हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सभी फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, दोबारा से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्राफिक हॉबीज के अंदर। एंड टुडेज वीडियो हम कुछ ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हम एक साथ बहुत सारी इमेजेस या फोल्डर्स को किस तरीके से लेयर वाइज ओपन कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। नाउ सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले चलते हैं हम अपने फाइल के मेन्यू में। तो इसे मैं कर लेता हूँ क्लिक एंड ये हमारे सामने फाइल का बॉक्स ओपन हो चुका है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्क्रिप्ट्स का, तो आपने इसे कर देना है क्लिक एंड ये हमारे सामने स्क्रिप्ट का बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं लोड फाइल्स इनटू स्टैक, तो इसे कर लेते हैं क्लिक एंड ये इसका बॉक्स हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको यूज का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके सामने हमें फाइल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप जब इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइल्स एंड फोल्डर्स दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इस पे बात कर लेता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं करता हूँ ब्राउजर में जब आप क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे अपनी पीसी की गैलरी में। तो मैं इसे कर लेता हूँ क्लिक एंड ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने इमेजेस ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पे फाइल्स पे हम बात कर रहे थे कि फाइल्स का क्या मतलब है। इसे मैंने जब ओपन कर लिया है तो यहाँ पे मैं अब चलता हूँ अपने डेस्कटॉप में, इसे मैं करता हूँ क्लिक एंड आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फोल्डर्स भी हैं एंड ये हमारे सामने जेपीईजी ये वगैरह वगैरह बहुत सारी इमेजेस भी आ चुकी हैं। तो ये थी हमारी फाइल्स, यानी कि जब हम फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे तमाम फॉर्मेट में जो मौजूद इमेजेस हैं वो यहाँ पे ओपन हो सकती हैं विद फोल्डर्स के साथ। एंड यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देता है ऑल फॉर्मेट का, यहाँ पे मेरा ऑल फॉर्मेट सिलेक्ट है। इस पे मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो इसे मैं कर देता हूँ कैंसिल एंड यहाँ पे हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। अब आप आ जाते हैं फोल्डर्स में, फोल्डर पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे आपको दोबारा से ब्राउजर का ऑप्शन दिखाई देगा एंड मैं चलता हूँ दोबारा से अपने डेस्कटॉप में। तो यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मेरी जो इमेजेस थी वो दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही, मैं इसे फोल्डर को भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमारी इमेजेस नहीं दिखाई दे रही, जबकि आप इस फोल्डर पे देखेंगे तो यहाँ पे इमेजेस मौजूद हैं। बट मैं इसे ओपन करता हूँ तो इमेजेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने फोल्डर को सिलेक्ट किया था। जब आप फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके दिस पीसी में जो भी फोल्डर्स होंगे वही दिखाई देंगे। तो मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप में जो फोल्डर मौजूद है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप अपना फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो फोल्डर आपने ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, ये था फाइल्स एंड फोल्डर्स के दरमियान डिफरेंस कि जब आप फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने तमाम फॉर्मेट में इमेजेस जो थी विद फोल्डर के साथ दिखाई देती एंड जब आप सिर्फ फॉर्मेट पे सिलेक्ट करते हैं तो आपके जो फोल्डर्स थे सिर्फ वही दिखाई देते हैं। डन। इसके बाद अब हम बात करेंगे फॉर्मेट्स की। तो आप दोबारा से फाइल्स में आ जाते हैं हम एंड यहाँ पे मैं दोबारा से ब्राउजर कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अब आप देखेंगे कि आपको ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये क्या है। मैं अपने चलता हूँ डेस्कटॉप में एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी इमेजेस मौजूद है जो जेपीईजी फॉर्मेट में है। डन। अब मैं करता हूँ इसे क्लिक। जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन हमारे सामने तब दिखाई देंगे जब हम फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, जब हम फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे तब ये दिखाई नहीं देंगे। डन। तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारी फॉर्मेट्स हैं। इन फॉर्मेट्स से क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप इन फॉर्मेट्स में से किसी को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी उस फॉर्मेट में जो डाटा पड़ा हुआ है वही दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि जेपीईजी सिर्फ इमेजेस हैं एंड जब मैं यहाँ पे ऑल फॉर्मेट्स करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे सामने जो डेस्कटॉप में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे वो सभी दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये पीएचडी एंड लोगो एंड इंट्रो वीडियो सभी कुछ यहाँ पे आ चुके हैं एंड जब मैं करता हूँ यहाँ पे पीएनजी को सिलेक्ट
तो आपके पास जो PNG है सिर्फ वही दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ JPEG सिलेक्ट। तो मेरे पास जो JPEG में मौजूद थी इमेजेस, जो JPEG फॉर्मेट में थी, सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं। डन। इसके बाद अब हम कर लेते हैं इसे ओपन। तो यहाँ पे मैंने, आपको पता होगा कि मेरी फाइल सिलेक्ट थी, तो यहाँ पे मैं अब अपनी वो वाली इमेजेस सिलेक्ट करता हूँ जो मैं अपनी इमेजेस को ओपन करता हूँ। तो अगर आप कंट्रोल के साथ अपनी इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जो इमेजेस आप अपनी ओपन करना चाहते हैं अपनी फोटोशॉप में। तो मैं इसे कर देता हूँ ओपन, एंड ये आप देख सकते हैं कि हमारी इमेजेस लेयर वाइज आ चुकी हैं। डन। इसके बाद अब आपने कर देना सिंपली ओके पे क्लिक। तो आप देखेंगे कि हमारी जो इमेजेस हमने 1 बाय 1 सिलेक्ट की थी वो सभी लेयर वाइज यहाँ पे ओपन हो चुकी। मैं इन सभी लेयर्स को कर देता हूँ सिलेक्ट। तो आप शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे एंड अपनी टॉप लेयर को और अपनी फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर ले, तो हमारे पास आल लेयर सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद मैं करता हूँ कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होता है कि हमारी जो लेयर थी वो हो जाती है ट्रांसफॉर्म। तो इसे छोटा करने के लिए इसे यूज किया जाता है। इसके बाद मैंने कर लेता हूँ छोटा आल लेयर्स को एंड में ले लेता हूँ यहाँ पे ऊपर। डन। ये आप देख सकते हैं कि हमारी आल लेयर्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। मैं इन्हें कर देता हूँ हाइड। तो आप देखेंगे कि लेयर बाय लेयर हमारी तमाम इमेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। डन। इसके बाद मैं दोबारा से वापस चलता हूँ एंड यहाँ पे अब हम बात करेंगे फोल्डर की। स्क्रिप्ट में चलते हैं एंड यहाँ पे लोड फाइल इनटू स्टैक एंड यहाँ पे अब हम फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फोल्डर को जब सिलेक्ट करेंगे ब्राउज पे चलते हैं तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ फोल्डर ही दिखाई देंगे। तो मैं सिंपली अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता है। इसमें मेरे पास तकरीबन 15 इमेजेस पड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये फोल्डर सिलेक्ट है इसीलिए हमारी जो इमेजेस थी वो इसमें शो नहीं हो रही। मैंने ये फोल्डर सिलेक्ट कर लिया एंड मैं कर दूंगा ओके। एंड यहाँ पे ये हमारी जो इमेजेस थी लेयर वाइज ओपन हो चुके हैं 15 की 15 इमेजेस। एंड यहाँ पे हम आपने फ्रेंड्स इन दोनों को अनचेक करके रखना। अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके सामने फर्स्ट जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली अलाइन सोर्स इमेज, अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी इमेजेस अलाइन वाइज शो होंगी। एंड अगर आप सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि लिखा हुआ क्रिएट स्मार्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर लोडिंग लेयर्स के ये हमारी लोडिंग के बाद जो इमेजेस आएंगी लेयर वाइज वो सभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आएंगी। डन। तो मैं इन्हें अनचेक ही करके रखता हूं क्योंकि मुझे लेयर वाइज चाहिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। डन। इसके बाद आपने यहाँ पे कर देना है इसे सिंपली ओके। तो हमारे जो फोल्डर में तमाम इमेजेस मौजूद थी वो लेयर वाइज यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। मैं इसे कर देता हूँ हाइड एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो हमारी इमेजेस मौजूद थी वो ओपन हो चुकी है। एंड इसके बाद अब हम नीचे वाली लेयर को करते हैं हाइड। तो आप देखेंगे कि इसके नीचे जो हमारी इमेजेस मौजूद थी लेयर वाइज वो ओपन हो चुकी है। डन। ये हमारी तकरीबन 15 इमेजेस थी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल कि हम अपनी बहुत सारी इमेजेस को या फोल्डर को लेयर वाइज किस तरीके से ओपन करेंगे। डन। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हमने ये ओपन तो कर ली कि अब हम इन्हें सेव कैसे करें। बहुत सारी इमेजेस को लेयर वाइज जो हमारी इमेजेस हैं इन्हें हम सेव कैसे कर सकते हैं, तो उस पर हम अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।